हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी ले सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपके आसपास की क्या एनर्जी है, क्या जानने की ज़रूरत है आपको जो शायद आपको ना पता हो। तो डिवाइन एंजल से हम पूछेंगे, हो सकता है कोई आपको एक बहुत अच्छी सी गाइडेंस मिल जाए। कोई आपको कोई ऐसी बात पता चल जाए जो शायद आपको ना पता हो। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आज के डाउनलोड्स में बता दूं। आज के डाउनलोड्स हैं आपकी स्मार्ट सोच ने। आप इतना स्मार्टली सोचते हैं कि कोई सोच भी ना सके कि आप क्या सोच रहे हैं। ऐसी स्मार्ट सोच आपकी है। तो ऐसी सोच के कारण आप हर जगह ना अपने शत्रुओं को डिफीट दे रहे हैं, और शत्रुओं के मुंह पे 12 बज चुके हैं ऑलरेडी। क्योंकि आपने ना अपनी इस सोच के कारण, यानी अगर शत्रु डाली डाली पे चल रहे हैं तो आप पत्ते पत्ते पे चल रहे हैं। ये यानी कि आपकी जो थिंकिंग है ना, वो शत्रु कभी उस तरीके से सोच ही नहीं सकते जिस तरीके से आप हर चीज़ को सोच सकते हैं और उसको क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए शत्रुओं की मात हो रही, हर जगह हार रहे हैं वो। और उनके मुंह पे ना पूरी तरह से 12 बजा हुआ है, यानी मुंह सूख गया है पूरी तरीके से। जो आपको हानि पहुंचाने के लिए ना जाने कितने षड्यंत्र रच रहे थे, ना जाने कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग्स कर रहे थे, लेकिन आपने अपनी स्मार्टनेस, आपने स्मार्ट सोच की वजह से उनके मुंह पे ना 12 बजा दिया है पूरी तरीके से। तो एक कार्ड आया है ये, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं मेरे शत्रुओं के बारे में या फिर मेरे व्यूअर्स के बारे में। जो कुछ भी बताना चाहते हैं, ऐसी क्या स्मार्ट सोच मेरे शत्रुओं के अंदर है कि सॉरी, ऐसी कौन सी स्मार्ट सोच मेरे व्यूअर्स के अंदर है कि शत्रु जो है ना, उनके चेहरे पे 12 बज चुके हैं। तो बताइए प्लीज़। जय हो बजरंग बली, प्लीज़ क्लियर कीजिए, बताइए। जय हो बजरंग बली, 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 जय हो बजरंग बली। ओ, तो 2 कार्ड नहीं लेंगे। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। थ्री ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द एम्प्रेस। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, द हर्मिट। ओके, एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो माँ आदिशक्ति, जगत जननी माँ जगत। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम में है द डेवल। ओके, ठीक है।
अभी हम 2 कार्ड्स लेंगे एक दूसरे डेक से। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, 2 कार्ड्स और हमें दीजिए ताकि हम रीडिंग कर सकें। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज़, डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज़ 2 कार्ड्स दीजिए। वार्निंग, एक कार्ड और लेंगे। कैचिंग, तो चलिए अभी हम करते हैं रीडिंग। तो जो यहाँ पे डाउनलोड थे ना, आपकी स्मार्ट सोच, तो आप एम्प्रेस हैं, ये देखिए आपकी स्मार्ट सोच, आप देख सकते हैं कि आप एक ऐसी शख्सियत है जो इस दुनियादारी की भी सोच में बिल्कुल स्मार्ट है। हर एक इंसान, सबसे पहले ये जो स्मार्ट सोच आपके अंदर आती है, आती कहाँ से है? सबसे पहले मैं इस कार्ड में खुलासा कर दूं कि यहाँ पे आपको क्राउन चक्रा, आपको डाउनलोड्स होते होंगे। यहाँ पे देखिए क्राउन चक्रा आपका एक्टिवेट है। इंट्यूशन भी कह लीजिए, डाउनलोड्स कह लीजिए कि आपको ना एक बाय बर्थ आपको ना अंदर से आपको हर एक इंसान के बारे में, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में, जिसे भी आप ना थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप बिल्कुल थोड़ी देर बात करते होंगे ना, तो आपको पता चलता होगा कि ये किस टाइप के इंसान है, या आगे क्या कर सकते हैं, या किस हद तक ये क्या कर सकते हैं। यानी आपको ना पूरा, आप अगर 5 मिनट भी उससे बात कर लेंगे ना, तो आप उसको अंदर से बाहर तक पूरा स्कैन कर लेते हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो आप एक स्कैनिंग मशीन है। उस इंसान को ना, उसकी थॉट क्या चल रही है, वो क्या सोच रहा है, अगर आपसे कोई नॉर्मल बात भी हुई ना, तो वो क्या अपने अंदर उस चीज़ को सोच रहा है, ये आप बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं। ये आपको ना बाय बर्थ एक गॉड गिफ्ट है, अगर मैं कहूँ तो 100% हमेशा नहीं, लेकिन फिर भी 60%, 70-80% तक आपको इंट्यूशन, यानी सामने वाले की थॉट आप पढ़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। लेकिन ये जो आपके पास एक जो बाय बर्थ जो पावर है ना, ये आप किसी से जाहिर नहीं करते, यहाँ पे कन्फर्म है, क्योंकि आप काफ़ी यहाँ पे स्पिरिचुअल हो सकते हैं, काफ़ी पावरफुल इंसान हैं। लोगों को लगता है कि आप पावरफुल इंसान हैं, लेकिन पावरफुल तो आप हैं, लेकिन ये आपको बाय बर्थ, बाय गिफ्ट गॉड की तरफ से मिला हुआ है। और आपने ना कभी कभी ऐसा होता है, ईश्वर की तरफ से हमें कुछ चीज़ें गिफ्ट में मिलती हैं, लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते, तो वो चीज़ें खो जाती हैं। आपने कदर की है उस चीज़ की, है ना। पूरी तरीके से आपने इस स्मार्टनेस को, जो आपको लोगों के बारे में पता चलती है, जो आप स्कैन कर लेते हैं, आपने ना धीरे धीरे इसे बहुत बढ़ाया है। और आज आप हर एक इंसान, कोई भी आपसे 5 मिनट 10 मिनट बात कर ले, आप बता सकते हैं कि ये इंसान किस तरह का है, क्या है, किस हद तक जा सकता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। उसकी छुपी हुई हर एक चीज़ आप जान सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहली बात। क्योंकि यहाँ पे आप द एम्प्रेस हैं और 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, दोनों चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल हैं। और स्पिरिचुअल यहाँ पे नेचर से आप काफ़ी कनेक्टेड हैं, यूनिवर्स से कनेक्टेड हो सकते हैं। जो कुछ भी आप सोचते हैं ना, वो डायरेक्ट यूनिवर्स में जाती होगी, डायरेक्ट यूनिवर्स में वो जाती है, और वो चीज़ें आपकी साकार रूप ले लेती हैं, बिल्कुल। यानी कि साकार रूप, इसको क्या कहा जाए कि यानी कि वो चीज़ें ना एक साकार होने लगती हैं, जो भी आप सोचते होंगे। एक और मैं आपकी पहचान बता दूं, आप इस टाइप के इंसान होंगे ना कि जहाँ भी आप खड़े हो जाते होंगे, जहाँ भी आप जाते होंगे, तो वहाँ पे ना एक बहुत पॉजिटिव सी चीज़ होती होगी। कोई कोई इंसान होते हैं ना कि उनके आते ही या वो जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ नेगेटिविटी सी फील होती है।
लेकिन आप जहाँ भी जाते हैं, अगर किसी शॉप पे भी आप चले गए, खड़े हो गए ना, तो वहाँ भीड़ लगनी शुरू हो जाती होगी। ये यहाँ पे ना मैं आपकी स्थिति को यहाँ पे पढ़ पा रही हूँ अच्छी तरीके से। तो अब तो हुआ कि आप कैसे आपकी स्मार्ट सोच है ना, ये शत्रुओं के मुंह पे 12 बजा देती है। अब कहानी क्या है, ये जो शत्रु जो डेवलिश है आपके जीवन में, ये एक ऐसे इंसान है ना जो ब्लैक, यानी कि नेगेटिव थॉट रखने वाले लोग हैं, नेगेटिविटी से डील करने वाले हैं, एक राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, एडिक्टेड पर्सन हो सकते हैं, जो भी हैं। तो ये अपने मनमानी करने वाले इंसान है, जो भी आपके लाइफ में है ना, ये इनके द्वारा ना आप काफ़ी तंग हुए हैं पास्ट में, सब कुछ जानते हुए बहुत तंग हुए हैं। ये जो भी हैं आपके जीवन में, ये आपको ना एक बंधन में रखना चाहते हैं। चाहे जितने भी आपके ऊपर जुल्म करें, आप सहते रहें, और इनके साथ या तो ये शादी का बंधन हो उसमें बंधे रहें, या फिर आपका लव का कोई बंधन हो आपस में, यानी एक दूसरे को प्यार करते हैं तो भी बंधे रहें, यानी इनकी हर एक हरकतों को आप बर्दाश्त करके इनके साथ बने रहें। इनकी ये डेवलिश लोग हैं आपके जीवन में, तो ये आपके मित्र कभी हो ही नहीं सकते। दिखावे में मित्र बनने की कोशिश कर सकते हैं पर एक्चुअल में है नहीं। तो आपकी स्मार्ट सोच, आप बहुत स्मार्ट है, ये बात तो है, पर स्मार्ट का मतलब ये नहीं कि आप किसी को दुख देने वाले हैं, नहीं। स्मार्ट यानी कि आप हर एक इंसान की चालाकियों को भांपने वाले इंसान हैं। इंट्यूशन पावर बड़ी तेज, आप समझ लेते हैं कि ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, ये क्या कर रहा है। आप अगर कोई ऑफ़र दे किसी को, और ऑफ़र दे के आप हट जाए वहाँ से, आपको ये फ़ौरन पता चल जाता है कि ये आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो इस टाइप के आप हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपके शत्रुओं के मुंह पे ना चेहरे पे 12 बज चुके हैं, क्योंकि ये डेविलिश एक्ट जो आपके साथ कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, हो सकता है यहाँ पे 9 ईयर्स हो सकता है, 9 महीने 9 साल से आपके साथ ये डेविलिश एक्ट हो रहे थे। दुख देने का काम, परेशान करने का काम, हर्मिट मोड में आप काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं आपकी। यहाँ पे अब आपके मुंह पे 12 नहीं बजते, आप इनके मुंह पे 12 बजाते हैं, ऐसे डेविल लोगों के मुंह पे। क्योंकि ये जो जो चालें आपके लिए चलने की कोशिश करते हैं ना, वो आपको पता चलती है। वार्निंग यहाँ पे बहुत बार नेचर के द्वारा भी इनको वार्निंग गई है। आपने भी इनको बहुत बार वार्न किया है कि आपके साथ कुछ भी अलग अगर गलत करेंगे तो आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप ना यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल पर्सन, काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन यहाँ पे लग रहे हैं। आप ऐसे अचानक से किसी पे वार करने वाले नहीं हैं, इसलिए आपने कई बार इन लोगों को वार्निंग दी है कि ये सीधा रास्ता पकड़ के चले, आपसे ना उलझें। इसलिए देखिए, आपने इन्हें वार्निंग कई बार दी, अब आप वार्निंग नहीं देने वाले हैं। अब आप सीधे इनके लिए क्या उठाने वाले हैं, स्वॉर्ड, पूरी तरीके से। क्योंकि वार्निंग देने का भी एक लिमिट होता है, वो सारी लिमिट यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं, और आप इनके हर एक चालों को समझते हैं। और आप ना, ये आपके लिए जैसे ही कुछ ना कुछ बुरा करने के लिए सोचते हैं, जैसे ही प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, आपको इंट्यूशन आनी शुरू हो जाती होगी, यहाँ पे कंफर्म है। या फिर किसी के द्वारा आपको पता चल जाता होगा, या आपको अपने अंदर से पता चलता रहेगा होगा इनके मुखौटे के बारे में। अगर देखिए, ये आपके बहुत करीबी हैं, कोई लवर हैं या आपके पार्टनर हैं, ये आपके साथ कोई अगर चाल चल रहे हैं ना, यहाँ पे एक इन एंड आउट रिलेशनशिप में है। जब इनकी मर्जी हो गई आना, जब इनकी मर्जी हो गई जाना, और आपको एक हर्मिट मोड में पहुंचाने की कोशिश करना। यानी देखिए, किसी के भी रिलेशनशिप में अगर इन एंड आउट सिचुएशन उसके रिलेशनशिप में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसान दुख में जाएगा, उसको बहुत प्रॉब्लम होगी, दुखी होगा। लेकिन ये कोशिशें इनकी नाकामयाब हो गई। क्यों? इनका मुखौटा आप बिल्कुल समझ चुके हैं, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट है, एक जगह तो टिकने ही वाला नहीं है। और यहाँ पे भी देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, आपको स्टक इन्होंने पहले बहुत किया है, लेकिन अभी एकदम सिचुएशन बदल चुकी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है।
अभी आपको स्टक देखिए, आपके पैसों को भी इन्होंने स्टक किया। हो सकता है आपसे पैसे ले लेके जाके कहीं उड़ाते रहे हों, ये काफ़ी थर्ड पार्टीज़ में जाकर के एंजॉय करते रहे हों, थर्ड पार्टीज़ में जाके आपके पैसे देते रहे हों, या थर्ड पार्टीज़ में रहने के कारण आपके जीवन में इन एंड आउट सिचुएशन ये करते रहे हों और आपको दुख देते रहे हों। लेकिन अब ये सिचुएशन नहीं है। ये सारी चीज़ें, क्रियाकलाप जो ये करते थे ना, आप पूरी तरीके से इनको ना स्कैन कर चुके हैं कि ये क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पूरी तरीके से आपकी ये जो एक इंट्यूशन पावर है, जो एक स्कैनिंग प्रोसेस आप करते हैं किसी के लिए ना, उससे आप इनके सारी प्लानिंग देखिए। आपको यहाँ पे पैसे स्टक किए थे ना, आपने, हो सकता है यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। हो सकता है आप इनसे ना दूर गए हों, या इनके आपने दिलों की दूरियां बना ली हो, या फिज़िकली इनसे दूर हो गए हों। एक शहर में ही होते हुए हो सकता है आप अलग अलग रह रहे हों, या फिर अलग अलग शहर में आप शिफ्ट हो गए हों। ऐसा हो सकता है किसी और शहर में, आप किसी और शहर में, ऐसा भी हो सकता है। या फिर दिलों की दूरियां हो। तो अभी आपने ना इनके ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया, क्योंकि आप जान चुके हैं कि ये ना एक मुखौटा लगा के आपको सिर्फ परेशान करने की ये सारी कहानियां हैं, कर कुछ भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपने अपने जीवन पे, अपने पैसों पे, अपने ओहदे पे, और आप नेचर से यहाँ पे जुड़े हैं, किसी इंसान से जुड़ना नहीं चाहते आप, और आपने अपनी इस पावर को बरकरार रखा है, जो पावर आपको हमेशा गाइड करती रहती है कि कौन क्या आपके बारे में चाहता है, क्या आपके बारे में सोचता है। उस पावर के साथ आप अपनी लाइफ को अकेले ही इसको बहुत 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 अच्छी करने पे लग चुके हैं। और अब आप पूरा फोकस अपने मनी फाइनेंसेस पे दे रहे हैं, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपके फाइनेंसेस का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया है ना। और एस ऑफ सोर्ड्स, आप अपने जीवन में उन्नति तरक्की में लग गए हैं पूरी तरीके से। आपके जीवन में बहुत अच्छी उन्नति तरक्की आ रही है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें आपकी जीत हो रही है, ठीक है। क्योंकि जीत होनी ही है। काफ़ी स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए एंजल्स, डिवाइन सब आपका साथ भी यहाँ पे दे रहे हैं। और इनके मुंह पे आपकी जीत, और आप जो इन्हें भाप लेते ये कर क्या रहे हैं, इन दोनों चीज़ों ने ना इनके चेहरे पे 12 बजा दिए हैं। और ये सोच सोच के परेशान है कि ये संभव कैसे है। बहुत लोग से पूछते हैं जाके कि हमारी प्लानिंग के बारे में, जो हम सोचते हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो इन्हें पता कैसे चलता है ना। इन्हें लगता है कोई जादू है आपके अंदर, आप कोई जादू कर सकते हैं। आप 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप द हर्मिट हैं, और सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स है, द एम्प्रेस हैं आप। और कैसे आप ये जादू, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी हैं, कि कम समय में कैसे आप सब कुछ मैनेज कर ले रहे हैं, कैसे पैसे को मैनेज कर ले रहे हैं, जबकि इन्होंने आपके पैसे बहुत उड़ाए हैं, कहीं भी ले जाके थर्ड पार्टीज़ में इधर उधर गंवाया है, लेकिन कैसे आप फिर मैनेज कर ले रहे हैं। यही सोच के इनके मुंह पे 12 बजे हैं। इन्हें नींद नहीं आ रही है, ये पूरी तरीके से टेंशन डिप्रेशन में चले गए हैं, एंजाइटी में चले गए हैं। आपकी स्मार्ट सोच ने ना इनके बिल्कुल, इनका ना जो एक कॉन्फिडेंस था उसको पूरी तरीके से यहाँ पे डाउन कर दिया है। और ये एक आइसोलेशन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपका सामना ही नहीं कर पा रहे। ये खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझते थे, बहुत बड़ा डेविल समझते थे। ये कितनी भी थर्ड पार्टी एंटरटेन करेंगे, ये कितना भी आपको बांध के रखेंगे, आप तो गुलाब के फूल हैं, बस रोते रहेंगे, मुरझा जाएंगे, और क्या कर सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ बिल्कुल इनका विपरीत, इसका विपरीत करके दिखा दिया है। और अब आपकी इस एनर्जी को देख के, इस ऊर्जा को देख के, आपकी इस स्मार्ट सोच को देख के ये खुद इस एनर्जी में चले गए। जबकि ये खुद को ना बहुत बड़ा, अपने आप को शैतान समझते थे, बहुत बड़ा डेविल समझते थे कि ये कुछ भी कर सकते हैं किसी के साथ। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा। उस ओवर कॉन्फिडेंस को आपने तड़ाक से तोड़ दिया इनके। और ये अब डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, इंसोम्निया का शिकार हो चुके हैं, नींद नहीं आ रही है। ये आपकी ये ऊर्जा, ये एनर्जी इन्हें जीने ही नहीं दे रही। सच पूछूं तो 12 बज चुके हैं इनके चेहरे पे, और अब ये दुखी हो गए हैं, क्योंकि इन्हें यही नहीं समझ में आ रहा इनकी प्लानिंग आप तक पहुंचती कैसी है। जो ये सोचते हैं आपके बारे में, आप उसे पहले से कैसे समझ लेते, और आप सतर्क हो जाते हैं। बिल्कुल सावधान, सतर्क।
कई बार इन्होंने आपके पैसे को स्टक करने की कोशिश की है, लेकिन आप तो स्वयं ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, है ना। ये पैसे तो ऐसे ही आपके आसपास रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से यूनिवर्स आपके साथ है। आप थोड़ा भी कुछ करेंगे ना, क्योंकि इतनी क्लियर एनर्जी है आपकी, ये सोल आपकी इतनी क्लियर है कि आप थोड़ा भी कुछ करेंगे ना तो आपके पास भर भर के रहेंगे पैसे। और ये ना पैसों के कारण ही ये क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन इनके पास फिर भी नहीं है। सोच लीजिए, आपके पास ओहदा, मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ आपके पास यहाँ रहने वाला है। और है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप बना लेते हैं, आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी है आपकी। और इन्हीं सब चीज़ों से ना ये बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। अब इन्हें रास्ता नहीं सूझ रहा है ना, क्योंकि आपको कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। बिगाड़ने की कोशिश खूब पहले पास्ट में तो बहुत कोशिश की गई, खूब की गई, लेकिन अभी वो दाल इनकी गल नहीं रही है पूरी तरीके से, डिप्रेशन। तो चलिए थोड़े से हम एंजल से भी मैसेजेस लेते हैं कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए, आप अगर कुछ बताना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए। कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आई है। हो सकता है ये आपके शत्रु अब थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि इनकी, देखिए इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि देखिए अगर ये कोई एक्ट करते हैं वो तो समझ में आता है कि कोई जान ले रहा है, ठीक है, कि आप क्या एक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी सोच कैसे कोई समझ ले रहा है। तो ये हो सकता है ये मुखौटा लगाए हुए लोग हैं, तो आपके साथ हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करें, दोस्ती बनाने की कोशिश करें, शत्रुता ख़त्म करना चाहें, ऐसा ये लोग शो कर सकते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की यहाँ पे एनर्जी है, पर आप देख लीजिएगा कि ऐसे लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना है या नहीं करना है। मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, है ना। वैसे आपकी लाइफ है, रिकंसिडर, तो हर एक चीज़ को आपको दोबारा से कंसिडर करने की ज़रूरत है अगेन। तो यहाँ पे रोमांस, ठीक है, तो आपके जीवन में काफ़ी यहाँ पे मुझे रोमांस दिख रहा है, क्योंकि अगर ये आपका पार्टनर है, इन एंड आउट सिचुएशन में है, तो ये आप इन्हें तो वैसे भी दूर करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को ना, क्योंकि आप द एम्प्रेस है, आप किसी की अब उल्टी सीधी हरकतों को बर्दाश्त करने वाले नहीं। तो आपके जीवन में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, कहीं आपका अगेन लव अफेयर शुरू हो सकता है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको एक बार फिर से उसको जांच परख लेना है, ठीक है, जांच परख के कि वो इंसान कैसा है, तब आपको आगे बढ़ना है। कि ऑलरेडी एक बार आप धोखा खा चुके हैं, यस। तो रोमांस के बारे में बात हो रही थी, तो यस है, या कुछ और अगर आप सोच रहे थे, कोई क्वेश्चन आपका था, उसका भी आंसर यस है। तो ये आपके जीवन में बहुत जल्दी कोई नया रोमांस आने वाला है, लेकिन सावधान, सोच समझ के, जांच परख के, ठीक है, तब इसके बाद आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हाई है। आपके लेवल का ही कोई होगा तो ही ये रिश्ता सफल हो सकता है, वरना फिर प्रॉब्लम आ सकता है। लेट गो, ऐसे लोग जो डेविल लोग आपके जीवन में थे, इन्हें लेट गो करना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका जीवन बहुत स्मूथ है। यहाँ पे मुझे दिख रहे कार्ड से, बहुत खूबसूरत जीवन है आपका। ऐसे लोगों के चक्कर में आपके जीवन में आपने बहुत सारी प्रॉब्लम झेली है, लेकिन अब नहीं झेल रहे हैं। ये अभी की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, बहुत अच्छी। और ऐसे लोगों से जब आप दूर रहेंगे ना, तो ऑलरेडी आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा है ही। फॉरगिवनेस, तो आपको इसी एनर्जी में रहना है, फॉरगिवनेस की एनर्जी में। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, आपको मेडिटेशन में बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन होगा वहाँ आपको आंसर मिलेंगे। रिमेन पॉजिटिव, बहुत बहुत पॉजिटिव रहना है। वैसे भी पॉजिटिव, क्योंकि देखिए आप ना एक बहुत क्लियर इंसान है, तो पॉजिटिविटी आपके जीवन है ही, वो लाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी है। गॉड गिफ्टेड है आपके पास सब कुछ। तो यहाँ पे अगर कोई आपको पोक भी करने की कोशिश करे, तो आपको इस एनर्जी से तो ऑलरेडी निकल ही जाना चाहिए, क्योंकि ये डेविल की एनर्जी है। इस डेविल के कारण आपने ना पास्ट में बहुत प्रॉब्लम झेली है, लेकिन अब जो आपकी एनर्जी है इस समय, आपने ना बहुत कुछ सीखा है, और कुछ गॉड गिफ्टेड, गॉड का गिफ्ट आपके साथ ऐसा है कि आप हर एक इंसान को परख लेते हैं,
और आपने अपने जीवन को अच्छा बनाने की बहुत अच्छी कोशिश भी की है ना। तो इन लोगों से आपको दूर रहना है। अगर आप इन लोग से दूर रहे, आपकी जीवन एक नंबर है, यहाँ एक नंबर आपका जीवन, बहुत खूबसूरत जीवन है। तो चलिए यहाँ पे मैं इनके कुछ एज बताऊंगी, फिर नंबर्स बताऊंगी, फिर नेम इनिशियल्स बताऊंगी। इनकी एज हो सकती है यहाँ पे 50 to 57 सबसे पहले, और 50 to 57, 27 इनके साथ कोई और भी हो सकता है जिसकी एज 27 हो सकती है। और यहाँ पे 53 भी है, 53, ओके 53, 53 है। इसके बाद 47, ओके ये भी है। तो ये एज इनकी हो सकती है। और यहाँ पे मैं आपको नंबर्स बताती हूँ। 7 नंबर, ठीक है। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई थर्ड पार्टी भी आपके जीवन में, ये जो सिचुएशन चल रही है इसमें कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। 3 नंबर आपके जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 किसी की एज हो सकती है, 39 किसी की एज हो सकती है यहाँ पे, जो ऐसे डेविलिश एक्ट आपके साथ कर रहे होंगे या उनके साथ मिले होंगे। 9 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 3 नंबर, ये दोनों नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने एज बताई थी अभी, वो आपकी भी हो सकती है, आपके शत्रुओं की हो सकती है। हाँ, 9 नंबर तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिचुएशन आपकी 9 मंथ से, 9 वीक से या 9 साल से आपकी चल रही है 100% यहाँ पे। तो 9 नंबर आपके जीवन में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा। 3 नंबर और 9 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे हाँ, बस यही नंबर है। अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताती हूँ। नेम इनिशियल्स में जो है सबसे पहले के है, एन है, के है, एन है, ए है, सी है, ई है, एस। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। आप इसे देखिएगा ये कैसे आपको रेजोनेट करते हैं। यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।